सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन मेरी कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's राधे राधे मित्रों, दोस्तों वेलकम टू और माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये आपके लिए होने वाली है कोरल ड्रा का लास्ट चैप्टर। दोस्तों कोरल ड्रा का लास्ट चैप्टर हमारा आज का है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे टेक्स्ट टूल के बारे में या टेक्स्ट मेन्यू बार क्या होता है। आज आप जानेंगे ये वीडियो देखने के बाद। इससे पहले हम आपको वो सारे टूल बता चुके हैं जो आपको ऊपर देखने मिलते हैं ऑप्शन, और ये सारे आपको ऑप्शन आपको अगर देखने हैं या समझने हैं तो आपके लिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल कोरल ड्रा ओपन करना है। यहाँ पर अगर आपके पास कोरल ड्रा नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, और अब कोई भी कोरल ड्रा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सब में देखने मिल जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमने एक फाइल बना के रखी है, लेकिन हमें इसको ओपन नहीं करेंगे, या ओपन कर भी सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ से एक न्यू फाइल में ले लेंगे। और इसके बाद जो आपका मेनू दिख रहे हैं फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिट मैप, यहाँ तक आपको पूरा बता चुके हैं। लेकिन अब आपको बताएंगे लास्ट टूल इसका टेक्स्ट टूल। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम इसको पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लेआउट पे क्लिक करके सिंपल वहाँ पे चेंज कर सकते हैं ऑप्शन। ये आप दोस्तों हमको लेआउट में बता चुके हैं। अगर आपको लेआउट में नहीं पता क्या क्या ऑप्शन है तो आप जाके लेआउट की मेरी वीडियो से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो पर। उससे पहले ये सारे टूल भी आपको बता चुके हैं जिससे आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये देखिए ट्रायंगल है, सर्कल है, यहाँ पे ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, और कटर और नाइफ ये सब आपको बता चुके हैं बड़ी आसानी से तरीके से दोस्तों। अगर आपको ऐसी चीज़ जाननी है तो मेरी पूरी आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे एक्यूरेट सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पार्ट 1 से लगा कर पार्ट 19 तक, जो 19वां पार्ट होने वाला है इसका, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है या वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट जरूर बता सकते हैं, या फिर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट टूल है जैसे इसका मेन आप काम समझ लीजिए। जैसे टेक्स्ट टूल का काम ये है कि टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कोई शब्द को लिखना। तो मेन ये शब्दों के लिए यूज में आता है। जैसे आपने कोई लोगो बनाया या फिर कोई बैनर बनाया तो वहाँ पर जो भी आप लिखेंगे उसको कस्टमाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसके ऊपर एक वीडियो है स्पेशल वाली, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं तो सबसे पहले साइज बड़ा कर लीजिए। अब इसका साइज जब आपका बड़ा हो जाए तो इसके बाद जो भी चीज़ें लिखेंगे तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए अभी कलर सेम है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये आप बोल्ड इटैलिक कर लीजिए और सेम इसका कलर भी चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ लिख रहे हैं तो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वाइट है, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर लिखने के बाद कर सकते हैं। आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट कर लेने के बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अब ये कलर चेंज होकर खुद दिखने लगा है, तो अब इस तरह से कर सकते हैं। और चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अगर समझाने के लिए कुछ भी लिखा है जैसे अपने चैनल का नाम या फिर अपने अकाउंट का नाम या फिर अपने बैनर जो बना रहे हैं उसका थीम नेम कुछ भी आप लिख सकते हैं। या फिर अपना नाम दे देता हूँ, तो इस तरह से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने ये नाम दे दिया अपना। और अब मैं आपको इस पर क्रिएटिविटी के तौर पे दिखाऊंगा आप क्या क्या चीज़ टेक्स्ट में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसका सिलेक्शन जरूरी है। जब तक सेलेक्ट नहीं होगा आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ पे जो ए अल्फ़ाबेट है यहाँ पे टेक्स्ट वाला सर्विस यहाँ टूल्स में वहाँ पे रखना जरूरी है इसका सिलेक्शन। जब यहाँ पे होगा तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। इसके सेंटर में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले तो फॉर्मेट टेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं। ये देखिए जो वो वहाँ बाहर ऑप्शन मिल रहा था ये फिर आपको अंदर देखने में मिल जाता है। लॉक कर देंगे तो आपको ऊपर दिख जाएगा। अब देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इस पर रखता हूँ ऑप्शन में, तो ये देखिए चेंज हो गया। इसी तरीके से आप इसका यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। जो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है वही ऑप्शन आपको यहाँ देखने में मिल जाता है, सेम टू सेम। देखिए अगर मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ तो भी बड़ा हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से इसको छोटा कर दूँ, मान लीजिए मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो ये छोटा हो जाएगा। तो सिंपल शब्द में कहूँ तो आप इसे जो काम बाहर तरफ कर सकते हैं वही आपको फॉर्मेटिंग में अंदर से जो ऑप्शन देखो मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे साइज हो गया और फॉर्मेटिंग हो गया। यहाँ पे देखिए आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी लाइन लगा सकते हैं, कंट्रोल B से भी कर सकते हैं, और आप बाहर से भी कर सकते हैं, B दबाएंगे तब भी हो जाएगा।
लेकिन अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंगल लाइन, तो यहाँ सिंगल लाइन लगेगी, डबल लाइन करना है डबल कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले, ट्रिपल मिल जाएगा और मल्टीपल मिल जाएंगे। आप चाहें तो बीच में लगा सकते हैं लाइन, जैसे कि अगर मैं करके दिखाऊं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। इसका जाना है, देखिए फॉर्मेटिंग के ऊपर टेक्स्ट पे जाए सबसे पहले, और जाने के बाद जाए इस पे, और आपको यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलता है, इसमें तलाश वाला है। लेकिन आप जिस सेकंड ऑप्शन पे इधर से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इधर फर्स्ट वाला ऑप्शन पर मैं इसका नाम आप देख सकते हैं। इसका नाम मैं आपको प्रोनाउंस नहीं करूंगा, आप खुद देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया वहाँ पे ये बीच में आ गया यहाँ पे। उस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके चाहे तो इसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं, मतलब जिस टाइम से इसको स्टाइलिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर हमारी जरूरत है आपको तो आप चूज कर दे सकते हैं। थर्ड नंबर पे जाए तो देखिए ऊपर लाइन आ गई इसके। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो गया, जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ से का स्टाइल नॉर्मल है, इसको चेंज कर सकते हैं। और चाहे तो पूरे आपने छोटे शब्दों में अक्षरों को लिखा है, और अगर उसको कैपिटल में ऑलरेडी हूँ, लेकिन अगर आप कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैप्स ऑल कर सकते हैं। कैप्स ऑल जैसे क्लिक कर देंगे तो पूरे कैपिटल में चेंज हो जाएंगे। स्मॉल कैच स्मॉल छोटे छोटे हो जाएंगे। और यहीं पे अगर आप चेंज करना चाहें तो नॉर्मल को अच्छी तरीके से चेंज करके देख सकते हैं। देखिए तो छोटे साइज में छोटा हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। देखिए और छोटा हो रहा है, फिर बड़ा करना चाहते हो यहाँ आप क्लिक करें, कुछ इस तरह से दोस्तों। आपको जो भी चीज़ रखनी है, जिस तरह से इसको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। आप इसका यूज़ जब खुद करेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा ये किस तरह से काम करता है। फिर यहाँ से देखिए इसके जो साइज को आपने देख लिया। फिर यहाँ देखिए आपको जो भी इसका एंगल रखना है, शिफ्ट करना है इसको, तो वो आप कर सकते हैं। 7 इधर रख दिया हमने, और यहाँ पे देखिए 7 कर देते हैं। और फिर इसके बाद जैसे हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज कम ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसको जैसे हम लॉक करेंगे फिर ओके करेंगे तो आपका ये देखिए कुछ इस तरह से चेंज होता जाएगा। आप इसको कर्व कर सकते हैं, मतलब स्टाइल में डाल सकते हैं, स्टाइलिश इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में देखिए सेक्शन है, आपको लेफ्ट रखना है राइट रखना है, वो तो साफ पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले टूल कुछ काम आते हैं दोस्तों। मैं इसको बैक कर रहा हूँ, कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा ये। तो अब चाहे तो इसको यूज़ करके देख सकते हो। फिर यहाँ से एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें तो यहाँ से दोस्तों आप साइज बड़ा कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, जिस एंगल में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा, मैंने MS वर्ड में बहुत अच्छे से चीज़ एक्सप्लेन की थी, और यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो आपको ज़रूरत नहीं इसको जानने की, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो जानने के लिए अब इसको इस्तेमाल खुद करेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। फिर यहाँ से जो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे F दिया हुआ है, तो सारा दोस्तों वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग है। पैराग्राफ आपको जैसे स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से या राइट से या सेंटर से स्टार्ट करना है। तो पैराग्राफ में कितना विड्थ रखना है, कितना हाइट रखना है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक किताब लिखी या कोई एक तरह का कार्ड बनाया, आपको उसमें स्पेसिंग देनी है, विथ हाइट में इसमें थोड़ा सा काम करना है, तो दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में जाए तो लैंग्वेज दोस्तों आपको जैसे उसके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो आप देख सकते हैं। और इसको जैसे ओके कर देंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पे सेंटर में भी दोस्तों है ये, और यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट के नाम से, आप इसमें कोई फाइल अटैच करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं अपनी। जैसे इसे हम MS वर्ड में अपना फाइल अटैच करते थे बुकमार्क से या ऑब्जेक्ट से। फिर यहाँ दोस्तों ऑप्शन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट कॉलम, मान लीजिए आपको कुछ डाटा में लिख के रखा है पूरा, कम से कम मल्टीपल चीज़ें लिख के रखी हैं, तो उसको एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर चाहे तो आप यहाँ से अपने सारे ऑप्शंस को कैप्स मतलब बड़े अक्षरों में रख सकते हैं, कैप पे जाएँ। देखिए यहाँ पे चेंज कीज का ऑप्शन है, ये जैसे यहाँ से कैपिटल में अक्षर रख सकते हैं तो रख सकते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं नॉर्मल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेंजिंग में ला सकते हैं। जैसे ये आपको बता दूंगा अभी क्या है, जो ऑप्शन अभी ओपन हुआ था मैंने हटा दिया है, लेकिन आपको आगे बता दूंगा अभी। और इसमें दोस्तों यही सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ चीज़ें और याद रखनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सब आपको बाहर देखने मिलते हैं। अगर ग्रामर करेक्शन करना चाहते हैं, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऑप्शन है सेकंड थर्ड नंबर पे फाइंड एंड टेक्स्ट से जानते हैं, रिप्लेस भी आप जानते होंगे। फाइंड का वो था किसी शब्द को ढूंढना। मान लीजिए
आपने पूरी किताब लिखी है, आपको उसमें से कुछ शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि मेरा नाम है, कहाँ कहाँ लिखा है पूरे किताब के अंदर या पूरे पेज पे, तो आप एक बार में पता कर सकते हैं कहाँ कहाँ ये शब्द लिखा हुआ है। तो इसका यही काम होता है। अगर आपको इसमें और अच्छे से जानना है तो मैं यही चीज़ मैंने आपको MS वर्ड में अपने कोर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, तो जाके वो वीडियो आप देखते हैं, आप उसमें समझ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से रिप्लेस है। रिप्लेस दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए मेरे नाम को मुझे रिप्लेस करना किसी और चीज़ से, मुझे यहाँ पे 10 नंबर देना है या फिर कुछ और नंबर से या नाम से रिप्लेस करना है, मुझे पूरी किताब में करना है तो रिप्लेस और करूँगा। अगर एक ही जगह पे कहीं करना है, देखिए वहाँ 10 हो गया, तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा बस, और दोस्तों वो शब्द वहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने जो अपना नाम था उसको 10 नंबर से रिप्लेस कर दिया। अगर आपका इस तरीके पूरी किताब के अंदर अपने शब्द को लिखा है तो उसको पूरी बुक्स में रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि आपको पुराना नाम अपना वापस लाना है तो यहाँ पे अपना 10 नंबर लिखें, या जो भी आपको रिप्लेस करना है वो शब्द पहले जो रिप्लेस है, पहले आपका जो शब्द ओरिजिनल वो रहेगा, फिर यहाँ पे रिप्लेस के अंदर वो लिखेंगे शब्द जिसको बदलना है। तो यहाँ पे रिप्लेस और भी कर सकते हैं आप, अगर आपको पूरी बुक में चेंज करना है। लेकिन अगर आपको एक ही जगह पे करना है तो रिप्लेस 1 पे क्लिक करें, देखिए वहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान तरीका है इसका यूज़ करने का, और ये MS वर्ड मेरे को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। जिसने मेरा MS वर्ड कोर्स देखा है तो आपको ये चीज़ पता ही होगी उन्हें। तो जैसे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ग्रामर की, अगर आप ग्रामर में कोई मिस्टेक आप कर देते हैं तो ये जो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पेलिंग करेक्शन, तो इसमें आप ग्रामर की मदद से जो भी आपको लगता है कि शब्द सही नहीं है तो आप उसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं और उसको यहाँ से चेंज करके यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन है, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। स्किप ऑल करेंगे तो स्किप हो जाएगा, हट जाएगा वो ऑप्शन। ऐड द रिप्लेस कर देंगे तो ये शब्द वहाँ पर मेरे नाम को हटा के उस शब्द को ऐड कर देगा, देखिए वहाँ पे वो शब्द आ गया है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर के लिए इसका यूज़ करते हैं तो आप, ये तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं और भी कुछ टूल्स इसके। यहाँ पे है ग्रामर करेक्शन, दोस्तों यही ऑप्शन देखिए आपको 3 शब्द यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रामर करेक्शन है, फिर ग्रामर। अगर पूरा पैराग्राफ की आपको ट्रांसलेशन करना है तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। इंटरनेट जब कनेक्ट कर पाएंगे तभी आप ये कर पाएंगे। तो आपको ये सारे ऑप्शन जब खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों। मेन इसका काम ये है कि आपको यहाँ से जो ग्रामर की पैराग्राफ है, आपको ये यूज़ मैंने MS वर्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको जैसे MS वर्ड में कोई आप जैसे पूरा पैराग्राफ डाउनलोड करके जैसे लाइन या फिर कोई लिखा है तो आप उसको आसानी से यूज़ करके देखेंगे तो उसमें कोई मिस्टेक होती है या कहीं से कुछ लगता है तो इंटरनेट के थ्रू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी लैंग्वेज में बदल सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे दोस्तों होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने काम को ध्यान से करना होगा, और जब आप करेंगे या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे हेल्प लेते हैं इसकी। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। दोस्तों ये सारे टूल्स अगर आप बोलेंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ काम के नहीं है। मान लीजिए आपका कोई टूल छूट जाता है, फाइल एडिट का टूल आपको नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ से इसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको टूल बार में जाना है और यहाँ से इसको आप ढूंढ के यहाँ पे ला सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं। तो इसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन चलिए और भी कुछ चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाइए। देखिए यहाँ पे एडिट टेक्स्ट हो गया था, और अब यहाँ पे जो शब्द हैं हमारे ये वाले, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है मेरा, मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट में जा रहा हूँ, इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है। अगर आपको कोई तरह का सिंबल यहाँ पे लगाना है, बार लगाना है, किसी तरह से भी आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो आप जा सकते हैं इंसर्ट कैरेक्टर्स पे, और हल्का सा इसको जो बड़ा करेंगे आप देखेंगे ये यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर। इसमें दोस्तों स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई फॉर्मेटिंग जरूरत नहीं पड़ती। फिर यहाँ पे अगर कोई शब्द आपने लिखा है, ये आपने कुछ लिख के तैयार किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट। देखिए यहाँ पे अभी दोस्तों होता क्या है कि कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है। टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो चीज़ में बनाई है उसके ऊपर रखा रहे और दोनों साथ में मूव करें, तब दोस्तों इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा जो टेक्स्ट है इसके साथ अटैच हो गया है। अगर हम कोई भी यहाँ से फॉर्मेटिंग करते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, या फिर यहाँ पे अपने जो ऑप्शन में जो भी सर्कल लिया इसके पर, तो यहाँ से
हमारे ये काम दोस्तों आसानी से हो जाता है। यही काम आपको यहाँ देखने मिलता है इफेक्ट्स में जाइए और यही आपको काम यहाँ मिलता है पावर क्लिप में। पावर क्लिप में यही काम कर सकते हैं और वही काम आप टेक्स्ट में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे था कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही चला जाता है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट इसके साथ में काम करने में लगता है। तो आपको इस दोनों को थोड़ा सा यूज़ करना समझना होगा। बाकी दोस्तों अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको स्पेशल वीडियो दे दूंगा इसके ऊपर और बता दूंगा ये कैसे प्रॉपर वर्क करता है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से काम करता है। फिर यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, तो चलिए हम इसके सामने आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्स्ट एंड पाथ, ये हो गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा हमारा वो भी आपके लिए बहुत ही काम का दोस्तों हो सकता है। दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है अलाइन। अलाइन दोस्तों जो ऑप्शन है आपको अलाइन का मतलब ही मालूम है कि इसको जो टेक्स्ट है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आना चाहिए या इसको थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए अलाइन करा जाता है। अलाइन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। तो अलाइन पे अगर मैं जा रहा हूँ तो अलाइन करने मतलब देखिए मैं टेक्स्ट को ऐसे रखूंगा फिर रखते देंगे। लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ साथ मूव करनी है तो सेलेक्ट करें आप और जाएँ यहाँ पे इफेक्ट नहीं यहाँ पे टेक्स्ट पे और जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अलाइन। आप जब जाएंगे तो आपको ये साथ में मूव होगा, तो सब देख सकते हैं। तो ये ग्रुप काम कर सकते हैं, नहीं तो अलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ काम करता है दोस्तों। और चलिए आपको और चीज़ें बताते हैं। और चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत चीज़ें बचती हैं, लेकिन हमको फटाफट इसको एंड कर देते हैं और थोड़ा आपको चीज़ें बता चुके हैं जो आपको नीचे देखने मिल रही हैं। वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको ऊपर एक फॉर्मेट में मिल जाती हैं ग्रामर के रिलेटिव। जैसे कोई शब्द को फाइंड करना है, इंटरनेट के कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको जैसे ये जो शब्द में लिख कर रखे हैं इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना, फिर यहाँ से ओके करेंगे। आप देखेंगे सारे शब्द कैपिटल में चेंज हो गए दोस्तों। कैपिटल हो जाने के बाद इसके बाद आपको कैरेक्टर कैश हो गया। फिर यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, कन्वर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपने कितना पैराग्राफ लिखे हैं, कितनी यहाँ से लाइनें ली हैं, कितना स्पेस छोड़ा है। जिसे हम नोटपैड या MS वर्ड में करते हैं ठीक वही काम यहाँ पे सब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अब ये सीरीज यहाँ पे होती है एंड आपसे हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।